माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास बार बार एक दो जन वीडियो डाल करके हमारे संत पापा फ्रांसिस की किल्ली उठाते हुए, तुम्हारा पोप को देखो नरक गया। और एक कुछ समय से, जब से संत पापा फ्रांसिस का मृत्यु हुआ, मुझे कई लोग ये वीडियो डाल करके दिया। मैं देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारी बहन लता लॉरेंस खिल्ली उड़ाते हुए डाले। वो छोड़ो, एक दूसरे बहन के विषय में मैं हाल ही में आप लोगों को बोला है बार बार। हाँ, मैं गलती से कैथोलिक चर्च में भी गया है, वहाँ सब मूर्ति पूजा होता है, लेकिन प्रभु ने मुझे वहाँ से बचाया। अभी अच्छे चर्च में है, इसलिए अच्छे अच्छे वीडियो उनको मिल रहा है। इस प्रकार यही वीडियो बार बार मुझे डाल करके दिया है, उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। फिर लास्ट में मैंने देखा, मुझे मालूम है उसका हेडिंग देख करके ही मुझे पता चल गया संत पापा के खिलाफ कुछ न कुछ लिखा होगा। फिर भी मैंने उस वीडियो को देखा, वीडियो देखा तो मुझे पता चला ये तो अष्टांग टीवी वालों ने बनाया हुआ है। उसके विषय में तो मेरे विचार में एक दो साल पहले भी कुछ क्लासेस मैंने डाला था। शैतान का एक रूप है उस अष्टांग टीवी। मैं ये प्रूफ करता हूँ। संत पापा के खिलाफ उन्होंने जो वीडियो डाला, मैंने उसको डाउनलोड कर करके आपको दिखाना चाहूँगा। पर हम जानेंगे कि पोप फ्रांसिस ने मरने से एक दो दिन पहले क्या कहा। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पोप फ्रांसिस है वो किडनी फेलियर और डबल निमोनिया के कारण से बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। और जब वो हॉस्पिटल में थे ना, उस वक्त स्वयं हॉस्पिटल ने और वेटिकन ने भी इस बात का कन्फर्मेशन किया है कि जो पोप फ्रांसिस है वो रात भर, यानी कि मरने से एक दो दिन पहले रात भर चिल्लाते रहे कि दुष्ट आत्मा मेरे पीछे है, दुष्ट आत्मा मेरे पीछे है, इन दुष्ट आत्माओं को मेरे से दूर लेके जाओ। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नर्क का पोर्टल खुल गया है और दुष्ट आत्मा पोप को लेने आई है। उसके अंदर क्या क्या है, किस प्रकार संत पापा तड़प रहा है, मुझे बचाओ, शैतान उनको अटैक कर रहा है। और संत पापा अभी नरक में है, ये सर्टिफिकेट सारे पेंटेकोस्टल लोग दे रहा है। यही वीडियो देख करके और वतिकान का ऑफिशियल इसके विषय में बताया, ये भी इसके अंदर बता रहा है। और जब वो हॉस्पिटल में थे ना, उस वक्त स्वयं हॉस्पिटल ने और वेटिकन ने भी इस बात का कन्फर्मेशन किया है कि जो पोप फ्रांसिस है वो रात भर, यानी कि मरने। तो हम थोड़ा सच्चाई पर सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस वीडियो का क्या हकीकत है। मैं इसका थोड़ा तहकीकात किया, केवल मैं नहीं, सत्य को जानने के लिए जांच करने वाले एक टेक ARP है और एक AFP है। उन लोगों ने भी
इस ओरिजिनल वीडियो को, अभी ये अशगांगी टीवी का, ये भी चोरी किया हुआ आदमी है, ये चोर है। इसने जहां से चोरी किया वो ओरिजिनल, वो भी मैं बोल करके दूंगा उसको। टेक एआरपी और एएफपी ये दो पार्टी ने पूरा जांच किया। इसके बाद उन्होंने घोषणा किया ये झूठी शैतानी वीडियो है। कैथोलिक की चर्च को बदनाम करने के लिए, संत पोप को बदनाम करने के लिए, किल्ली उड़ाने के लिए बनाया हुआ वीडियो है। अभी इसका स्टार्टिंग कहां से है इसका भी मैं आपको बता करके देना चाहूंगा। संत पापा का मृत्यु के तुरंत बाद ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा था। यूट्यूब हो, फेसबुक, पता नहीं कहाँ कहाँ ये दिखाया होगा। मुझे तो कई लोगों ने इसको डाल करके दिया, लेकिन मैंने उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा बहुत बनता है, क्यों ध्यान देना है। संत पापा के ऊपर शैतान किस प्रकार अटैक कर रहा है, और शैतान के अटैक के कारण वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बोल करके। आखिर में उनका मृत्यु हो रहा है, शैतान ही उनको लेकर के गया। आज वो नरक में है, इसको प्रूफ करने। वो जीवित रहते वक्त भी ऐसे अनेकों होता था। संत पापा बाइबल को कैंसिल कर रहा है। अभी भी बाइबल में, हमारा कैथोलिक चर्च का बाइबल में 73 किताबों का बाइबल हमारे पास है, उन्होंने नहीं चेंज किया। पहले कुशल वालों ने एक और प्रचार किया, क्रिश्चियनिटी को पूरा खत्म कर करके वन वर्ल्ड वन रिलीजन बना रहा है। पता नहीं कहां से आया। इस प्रकार का अनेकों झूठे आरोप लगा करके आनंद मनाने वाले शैतान का ग्रुप, इसका पड़ताल मैंने किया। ये वीडियो सही में जो फर्स्ट टाइम जो टेलीकास्ट किया है 14 फरवरी 2025, 14 फरवरी 2025, इसका मतलब मार्च एंड तक हॉस्पिटलाइज्ड था। तब एक WW न्यूज बोल करके आयरिश एक साइट है, आयरिश आयरलैंड का, WW न्यूज बोलते हैं, WWN। इसका फुल फॉर्म है वाटरफोर्ड विस्पर्स न्यूज, वाटरफोर्ड विस्पर्स न्यूज। Just now, Pope Francis has spent all night screaming at demons who are trying to drag him to hell. The Vatican has confirmed. इन्होंने अभी ये कैसा न्यूज वाला है, ये शैतान के लोग हैं। इनका केवल ये सटायर साइट कहते हैं, इसको सटायर साइट कहते हैं। ये किसी भी नेता, विशेषकर जो कैथोलिक चर्च, पोप, उनका मजाक का फोटोज बनाना। कोई भी एक बात है, अभी यहाँ से कहीं गया, वहाँ का कुछ झूठ मूठ में कहानी बना करके और उनकी किल्ली उड़ाने वाला, ये सब बना करके, मतलब एक प्रकार का बिजनेस है। उसको देखने के लिए लाखों लोग, ठक से एक दिन में लाखों लोग देख लेगा ऐसा चीजें। इसके बाद अनेकों फुद्दू लोग, बेवकूफ लोग विश्वास करते हैं ये सचमुच में सही है, और ऐसा कार्य के द्वारा वो पैसा कमा रहा है। प्लस वो एक सेवा और कर रहा है, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ इस प्रकार का वीडियो बनाना। केवल ये जो WWN जो है, केवल कैथोलिक का नहीं, वो कई नेताओं के भी विषय में भी ऐसा बनाता है। तो एक सटायर साइट है आयरिश में जो है। उन्होंने संत पापा जब फर्स्ट टाइम जब एडमिट हुआ था, क्यों एडमिट हुआ था, उनका ब्रोंकाइटिस का शिकायत था, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए इवन वेंटिलेटर में भी गया था, और डबल न्यूमोनिया हो गया था। डबल न्यूमोनिया था, मतलब काफी सीरियस था, और सब लोग सोचा था खत्म हो रहा है। सीधी सी बात बता रहा हूं, सब लोग, मैं भी सोचा जीवित और वहां से डिस्चार्ज होगा करके कोई सोचा नहीं। लेकिन हमने चमत्कार देखा, वहां पर हॉस्पिटल के बाहर निरंतर प्रार्थना, रोजरी सब चल रहा था। प्रभु ने
उनको कुछ और दिन दे दिया, वहाँ से वहाँ मार्च एंड में डिस्चार्ज होकर के आया। इसके बाद करीब मेरे हाल में 30 दिन और वो जिंदा रहा। 21 अप्रैल को तो उनका मृत्यु हुआ, तब तक वो जिंदा रहा। और आने के बाद भी वो जेल गया, होली वीक में वो प्रार्थना सभाओं में सब भाग लिया, इतना सब कुछ होने के बाद। और उनका मृत्यु भी बहुत शांत तरीके से हुआ। उनकी इच्छा के अनुसार उसे पूर्व में जो कुछ वो आग्रह कर रहा था, वो मृत्यु के लिए बिल्कुल तैयार होकर के मृत्यु का स्वागत किया था। और इनका जो बीमारी का और हॉस्पिटल से क्या हालत है, डेली वहां से होली सी का अर्थात जो वैटिकन का प्रेस रिलीज होता था, उसको आज भी हम लोग देख सकते हैं। प्रतिदिन फरवरी 14 के बाद जितने भी प्रेस रिलीज हुआ वो आज भी अवेलेबल है। और वैटिकन न्यूज का वो चैनल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। कहीं भी वैटिकन का जो प्रेस रिलीज है उसमें संत पापा को कोई तकलीफ हुआ, कोई शैतान आया, वो चिल्लाया, ऐसा एक शब्द कभी भी नहीं कहा। लेकिन ये शैतान के लोग बोल रहा है, वहां से प्रेस रिलीज में ऐसा बोला है। वो वहां का नहीं है, वहां का न्यूज नहीं है, वहां से कहीं ऐसा नहीं बोला। Just now, Pope Francis has spent all night screaming at demons who are trying to drag him to hell. The Vatican has confirmed. 88 स्वयं हॉस्पिटल ने और वेटिकन ने भी इस बात का कंफर्मेशन किया है। दवाई उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो इफेक्ट हो रहा है, ठीक हो रहा है रिलीज होने के विषय में। और बीच में वो प्रार्थना करता हुआ उनको विजिटर्स जाकर के मिलने का, ये सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये जो शैतान के लोग, जो शैतान के पूजक लोगों ने जो बनाया हुआ ये जो वीडियो में जो बता रहा है, ये 100% झूठ निकला। 21 अप्रैल 2025 को इनके मृत्यु के बाद ये जो वाटरफोर्ड विस्पर्स न्यूज ने जो बनाया उसको और फैलाना शुरू किया। अब संत पापा नरक में है बोलने के लिए। हमारे अष्टांग टीवी का ये शैतान का चेला भी यही कार्य कर रहा है। यानी जो वेटिकन का स्पोक्समैन है उसने इस बात का कंफर्मेशन किया है, पुष्टि की है कि सारी रात पोप फ्रांसिस ये कहते रहे कि इन दुष्ट आत्माओं को मेरे से दूर हटाओ, सारी रात चिल्लाते रहे। as a portal to hell opened up at the end of his hospital bed. न्यूज एंकर आगे कहता है, पोप फ्रांसिस रात भर इस रीति से चिल्ला रहे थे जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर उनके बेड के पास में कोई नर्क का द्वार, पोर्टल खुल गया है। कहता है ऐसा आशंका हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कैथोलिक चर्च का जो लीडर है उसका अंत निकट है। और हम देखते हैं उसके बाद में पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो जाती है। अभी कौन ऐसा शैतान के पास है? सबसे पहले शैतान क्या है इसको तो आपको जानना जरूरी है। शैतान क्या है? शैतान वर्शिपर्स होता है, शैतान की पूजा करने वाले। जैसे कुरिन्थियों के पत्र में 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 में 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 में कहते हैं शैतान भी प्रकाशपूर्ण स्वर्गदूत के समान दिखाएगा। यही अष्टांग टीवी का हालत है। उसका प्रूफ कर करके मैं बताता हूं। शैतान का क्या मतलब है? शैतान का मतलब है ईश्वर के जो भला कार्य है, जो अच्छा कार्य है, ईश्वर के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला। शैतान कौन है? बाधा उत्पन्न करने वाला और प्रभु के रास्ते में जीने वालों को उससे भटकाने का कार्य करने वाला। सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, प्रार्थना का जीवन, विनम्रता का जीवन जीने वालों को बीच में टांगे अड़ाने वाला, यही हम बोल सकते हैं।
सक्रियस का ग्रंथ, ध्यान से सुनना, सक्रियस का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 में हम लोग देखेंगे, वहां शैतान है वो महापुरोहित योशुआ के खिलाफ बातें कर रहा था। किसके खिलाफ? महापुरोहित संत पापा के खिलाफ ऐसा बातें करने वाला कौन है? सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2। उसका केवल काम ही है अभियोग लगाना, झूठे अभियोग लगाना। इसके बाद हम लोग अयूब का ग्रंथ, जोब के जीवन को भी देख सकता है। ईश्वर के पास जाकर के अयूब के खिलाफ में भटका रहा है, अयूब का विनाश करने का मार्ग ढूंढने वाला। इस प्रकार अक्यूजर नाम इसलिए उसको मिला है। ईसा मसीह के पास भी गया, प्रलोभन दे करके शारीरिक, आत्मिक और मानसिक प्रलोभन ये डाल सकता है। इसका उदाहरण है ईसा मसीह का परीक्षा भी, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था, उसके पास जाकर के ये प्रलोभन देता गया। संत योहन का सुसमाचार में ईसा मसीह के एक वचन है, ये शैतान कौन है करके वहां साफ साफ बोल करके दे रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 के अंदर ईसा मसीह ने कहा, ये प्रारंभ से हत्यारा है, सत्य का हत्या करने वाला व्यक्ति। सत्य नहीं है इनके जीवन में। कैथोलिक चर्च का संत पापा का खिलाफ बोलने के लिए शैतान की पूजा करने वाले इन लोग शैतान का स्वभाव दिखाता है, क्योंकि वहां पर प्रभु बोल रहा, तुम्हारा पिता हत्यारा है, प्रारंभ से झूठा है, तुम उस झूठ के संतान हो। इसलिए ऐसी झूठी कहानियां बना करके कैथोलिक चर्च के खिलाफ और संत पापा के खिलाफ जो ऐसे एक जीवन जी करके दिखाओ ना। यदि आज के जमाने में एक ऐसे एक व्यक्ति जीवन जिया, संत पापा, पूरा दुनिया उनका आदर किया। संत पापा फ्रांसिस का जीवन शैली पूरा दुनिया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सब लोग उनका आदर करते थे। लेकिन शैतान उनसे डर करके, शैतान के चेले लोग उनके खिलाफ बोलते थे। वो बहुत खुश होता है, ब्रदर जी उत्तर दो बोलता है, ब्रदर जी उत्तर दो, शैतान चिल्ला रहा है मेरे को। अभी हम लोग देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से लेकर के हमें मिलेगा, शैतान उस स्त्री के खिलाफ, और वाक्य 9 में जाएंगे, उपराधनम, वो शैतान के विषय में बोलते हैं, उस सर्प जो दिन रात प्रभु के सामने अभियोग लगाता था, अपने भाइयों के विरुद्ध में अभियोग लगाने वाले, अच्छे जीवन जीने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले, संत जीवन जीने वालों के खिलाफ अभियोग लगाने वाले, यह है शैतान। शैतान के चेले लोग ऐसा कार्य करता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर ये जो शैतान है या डेविल, जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:9 में शैतान या डेविल ये नाम लिखा है, उसके विषय में। और डीमंस बोलता है कि डीमंस, शैतान है, डेविल है और डीमंस। डीमंस क्या है? शैतान या डेविल जिसको बोलते हैं वो इनका हेड है। तुम्हारे पिता शैतान जो बोला है, ईसा मसीह ने जो बोला, वो शैतान है, वो डेविल है। लेकिन डीमंस के विषय में हम लोगों को मालूम है, ईसा मसीह के वहां पर जब पहुंचा तब शैतान से भरा हुआ एक व्यक्ति मकबरे से आया, तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला हम सेना है। इसका मतलब एक से ज्यादा, ऐसे एक से ज्यादा जो झुंड लगा करके जो घूम रहा है उसको डीमन कहते हैं, डीमन कहते हैं। शैतान में और डीमन में ये फर्क है। शैतान के अधीन में रहने वाला वो है डीमन। मरियम मगदलीनी में 7 डीमन थे, उसको निकाला, 7 अपदूतों को निकाला। अपदूत
तो अपदूतग्रस्त ये सब इनके ही ग्रुप का है, चेले लोग, उनके लिए कार्य करने वाले लोग हैं। इस प्रकार का जो टीवी चैनल चला रहा है, अशगांग टीवी हो, हजारों लाखों लोग उनका फॉलोवर्स है, क्योंकि शैतान का फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है, बहुत खुशी मिलता है। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए संत पापा के खिलाफ बोलेगा, है मेरे खिलाफ भी कितना वीडियो उसने बनाएगा। उनका ऐसे ऐसे वीडियो देख करके आनंद उठाने वाले शैतान के संतान ऐसे ऐसी चीजें करता है, क्योंकि वो अभियोग लगाने वाले, ऐसे ऐसे सत्य के खिलाफ झूठी शिक्षा देने वाले लोग। मेरे विचार में जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका हकीकत हमारे वैटिकन न्यूज़ जो चैनल है और जो ऑफिशियली जो अनाउंस किया, प्रेस रिलीज किया था, होली सी जो प्रेस ऑफिस जो है वैटिकन का जो ऑफिस है, वहाँ कहीं भी संत पापा को कोई तकलीफ हुआ या शैतानी अटैक हुआ, इसके विषय में कहीं भी वर्णन नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला। इसका मतलब जो कुछ इन्होंने ये वीडियो के द्वारा बोला है 100% झूठ, क्योंकि ये लोग झूठ के पिता का पुत्र लोग हैं, झूठ की सेवा करने वाले, शैतान की सेवा करने वाले चैनल लोग हैं। इनमें दिखाने वाला क्या है, कोई भी शिक्षा इन लोग दिखा रहा है, बाइबल के नाम पर शिक्षा देगा, लेकिन वो शैतान की शिक्षा है। इसलिए ऐसे चैनल देखने वाला लोग स्वयं डीमन बन करके, उनके चेले बन करके उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखना इनके चैनल में कितने लोग फॉलोवर्स है, सारे के सारे इस शैतान का फॉलोवर्स होता है। इसलिए बचकर रहना, ऐसे लोगों को देखना भी मना है। फिर से मैं बोलकर दे रहा हूं, यदि आप उनके चैनल में आने वाला कोई कार्यक्रम देखेंगे, आप स्वयं डीमन बन करके, अपदूत बन करके, उनका सपोर्टर बन करके, उनका सेवा करने वाला। आजकल ब्लैक मास, शैतानी पूजा, आराधना सब बहुत कुछ होता है। अभी उसके विषय में भी मैं एक क्लास जो क्रूस के चिन्ह के विषय में इसने बोला, उसको भी मैं बता कर देता हूँ। आज हमने देखा इन लोगों ने जो प्रचार किया है संत पापा के विरुद्ध में, ईश्वर ने जिसे चुना है, ईश्वर ने जिसे पवित्र किया है, ईश्वर ने जिसे नियुक्ति किया और ईश्वर के लिए अच्छे उदाहरण के जीवन जीकर मरने वाला उस संत के खिलाफ ऐसे प्रचार करने वाला शैतान लोगों से हमें दूर रहना है। पूरी दुनिया जिसको आदर दिया, सम्मान दिया, उनके विनम्र जीवन, उनके पवित्र जीवन सारे संसार के लिए उदाहरण था। उनका जीवन ही क्रिस्त का प्रकाशना था। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलने वाले शैतान के लोगों से हमें दूर रहना है। सत्य के खिलाफ बताने वाले, सिखाने वालों से दूर रहना है, उनको कभी देखना नहीं। उसमें आप स्वयं अपदूतग्रस्त बन जाएंगे। प्रभु से डरिए, इसलिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को ना देखने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।